हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल को। इसके ऑथर हैं पैट्रिक प्रिंगल। इस चैप्टर में ऑथर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल टाइम को डिस्क्राइब किया है, उन्हें क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े थे अपने जर्मन स्कूल में और उन्हें क्यों निकाल दिया गया था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हिस्ट्री क्लास चल रही होती है उनके स्कूल में और उनके टीचर उनसे पूछते हैं, जिनका नाम होता है मिस्टर ब्राउन, कि आखिर प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था। तभी क्वेश्चन सुनते ही एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे नहीं पता है सर। जब उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्यों नहीं पता है, मैंने कितनी बार तो तुम्हें ये बताया है। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मैं भूल गया हूँ। तभी उनके टीचर मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोशिश भी की है इसे याद रखने की। तभी एल्बर्ट कहते हैं हॉनेस्टली नो सर। और जब उनके टीचर पूछते हैं कि तुम इसे याद क्यों नहीं रखते हो, तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मुझे कोई सेंस नहीं लगता इन डेट्स को याद रखने में। हमें जब भी इनकी जरूरत पड़ती है हम बुक्स में से देखकर पता लगा सकते हैं कि कब क्या हुआ था। तब ये सुनते ही मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो जाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे अमेज कर देते हो आइंस्टाइन, पर तुम्हें पता भी है कि ज्यादातर चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हम बुक्स में से देख सकते हैं और ये सभी फैक्ट्स पर अप्लाई करता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो तुम इन सबको भी क्यों पढ़ते हो और तुम्हें इन सबको भी पढ़ने का कोई सेंस नहीं लगता होगा। तभी एल्बर्ट फ्रैंकली रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मुझे कोई सेंस नहीं लगता इन सबको पढ़ने का। तभी उनके टीचर उनसे पूछते हैं, क्या तुम एजुकेशन सिस्टम में बिलीव नहीं रखते हो। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं एजुकेशन सिस्टम को बिलीव करता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन का मतलब कभी भी फैक्ट्स को सिर्फ याद रखना नहीं होता है। और तभी उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं, तो चलो आज तुम इस क्लास को बताओ कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। तभी आइंस्टाइन को काफी शर्म आ जाती है और उसके बाद वो कहते हैं कि फैक्ट्स को याद करना असली एजुकेशन नहीं है, वो किसी भी काम नहीं आते हैं, पर जो एक्चुअल चीज है जो हमारे काम आती है वो है आइडियाज। इन डेट्स को याद रखने में कोई फायदा नहीं होता है कि कौन से बैटल्स कब हुए थे, किस आर्मी ने कितने लोगों को मारा या किस आर्मी ने ज्यादा लोगों को मारा। मैं इन सब चीजों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो सोल्जर्स एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। और तभी आइंस्टाइन को मिस्टर ब्राउन रोक देते हैं और वो उन्हें काफी गुस्से से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन, और आज तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना होगा। पर मैं जानता हूँ कि आज तुम जो एक्स्ट्रा पीरियड में रुकोगे वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, और वैसे भी इससे हमारे स्कूल को कोई फायदा नहीं पहुँचेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम स्कूल आते ही क्यों हो। और तभी एल्बर्ट कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से इस स्कूल में नहीं आ रहा हूँ सर। और तभी उनके सर कहते हैं कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो, तुम्हें स्कूल आने का प्रिविलेज मिल रहा है और तुम कहते हो कि मुझे स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, और मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर से जाकर कहो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल लें। तब एल्बर्ट को बहुत बुरा लगता है जब वो दिन के समय में स्कूल से वापस जा रहे होते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि सिर्फ ये ही दिन इतना खराब नहीं था, बल्कि एल्बर्ट के ज्यादातर दिन इतने ही खराब जाते थे, क्योंकि उसे हर दिन इसी जगह पर जाना पड़ता था जिसे वो एक्चुअल में हेट करता था। और वो सोचता था कि काश उनके फादर उन्हें इस स्कूल से जल्दी ही ले जाएं, पर ऐसा उनके फादर से पूछना भी बेकार था, क्योंकि एल्बर्ट जानते थे कि हमेशा इसका आंसर यही होगा कि तुम्हें वहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिल जाता। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि स्कूल के बाद जब वो अपने घर की तरफ जाते थे तब भी वो बिल्कुल खुश नहीं होते थे, क्योंकि वो एक रेंटेड रूम में रहते थे, क्योंकि उनके फादर के पास काफी कम पैसे थे एल्बर्ट पे खर्च करने के लिए। इसीलिए वो सबसे पुअरेस्ट क्वार्टर्स में रहते थे मुनिच के। मुनिच उनकी शहर का नाम है जहाँ पर एल्बर्ट अभी रह रहे हैं, जिसमें एल्बर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता था वहाँ के बेकार खाने से या फिर वहाँ पर रहने के अनकंफर्ट से। पर जो सबसे ज्यादा चीज जो वहाँ पर एल्बर्ट हेट करते थे वो थी स्लम वायलेंस। जितना भी वायलेंस होता था उस स्लम में वो एल्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बताते हैं कि उनके रूम की जो लैंड लेडी थी, मतलब जो मालकिन थी, वो हमेशा अपने बच्चों को मारती रहती थी, और जब भी उनके हस्बैंड सैटरडे को वापस आते थे तब वो ड्रंक होते थे और वो आकर उन्हें मारते थे। इसके बाद ऑथर के एक फ्रेंड होते हैं यूरी, वो कहते हैं कि कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है रहने के लिए, वो ही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एल्बर्ट कहते हैं पर एटलीस्ट
तुम कम से कम सिविलाइज लोगों के बीच में तो रहते हो जो लड़ते झगड़ते नहीं है, चाहे भले वो पुअर स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि मैं कोई सिविलाइज लोगों के साथ नहीं रहता हूँ। अभी हाल ही में तुमने नहीं सुना कि पिछले ही हफ्ते एक लड़ाई में एक लड़के को मार दिया गया था। और तभी एल्बर्ट पूछते हैं, पर उसका क्या हुआ जिसने उस लड़के को मारा था? तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि उसका तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो अभी प्राउड है कि उसने ऐसा किया, और जो अथॉरिटीज हैं सिर्फ उन्होंने उसे कहा है कि अब से उन्हें कोई लड़ाई नहीं करनी है। और यहाँ तक कि वो लड़का तो अब अपसेट है क्योंकि उसके फेस पर एक भी स्कार या लड़ाई का कोई निशान नहीं है, जिसे वो एक हॉनरेबल निशानी की तरह अपने फेस पर दिखा सके। तभी एल्बर्ट कहते हैं कि क्या ये सब स्टूडेंट्स हैं? तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि हाँ, वैसे तुम भी अब एक स्टूडेंट एक दिन बन जाओगे। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि पर मुझे शक है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस डिप्लोमा के लिए स्कूल के एग्जाम्स को पास भी कर पाऊंगा। और यही चीज वो एल्सा को भी बताते हैं जब वो मुनिच में आती है। एल्सा एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कजन है जो नॉर्मली बर्लिन में रहती है, जहाँ पर उनके फादर का एक बिजनेस भी था पहले। तब एल्सा कहती है ये सब सुनने के बाद कि मुझे पता है तुम ये सब चीजें याद कर लोगे और अपने एग्जाम्स को पास कर लोगे अगर तुम चाहो तो। मैं ऐसे काफी सारे लड़कों को जानती हूँ जो काफी स्टूपिड हैं, फिर भी वो इजीली इन एग्जाम्स में पास हो गए थे। तुम्हें एग्जाम में पास होने के लिए कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम एक पैरट की तरह सब चीजों को याद कर लो और तुम एग्जाम्स में पास हो जाओगे। और तभी एल्बर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, मुझे ऐसे चीजों को बाय हार्ट याद रखने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तभी एल्सा कहती है कि तुम्हें इसमें बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है, तुम एक पैरट की तरह चीजों को याद कर सकते हो, बस तुम कोशिश नहीं करते हो। और तभी एल्सा पूछती है, पर तुम ये पढ़ क्या रहे हो? तभी एल्बर्ट उन्हें एक जियोलॉजी की बुक दिखाते हैं। तभी एल्सा शॉक्ड हो जाती है कि जियोलॉजी, रॉक्स और टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब चीजें, क्या तुम ये सब याद कर रहे हो? तभी एल्बर्ट कहते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी साइंस मुश्किल से ही पढ़ाई जाती है, इसीलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। तभी एल्सा पूछती है कि जब तुम्हें ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता तो तुम ये पढ़ क्यों रहे हो? तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, तो इससे अच्छा क्या रीजन हो सकता है इसे पढ़ने का। तभी एल्सा कहती है कि तुम सही कह रहे हो, पर ये चीज तुम्हें डिप्लोमा लेने में हेल्प नहीं करेगी। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एल्बर्ट साइंस की बुक्स के अलावा सिर्फ म्यूजिक ही था जो उन्हें कंफर्टेबल फील कराता था। वो पूरे दिन अपना वायलिन बजाते रहते थे जब तक उनकी लैंड लेडी आकर उन्हें वायलिन बजाने से रोक ना दे। उनकी लैंड लेडी यूजुअली एल्बर्ट के पास आती थी और कहती थी कि तुम्हारे वायलिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये काफी ज्यादा शोर कर रहा है इस घर में, और साथ में वो किड्स भी चिल्ला रहे हैं जिसके कारण काफी ज्यादा शोर हो रहा है। तभी एल्बर्ट को काफी गुस्सा आ रहा था और वो पॉइंट आउट करना चाहते थे कि ये लैंडलेडी के कारण ही हो रहा है और उन्हीं के कारण वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसी बात में रहेगा कि वो कुछ ना कहें। इसके बाद एल्बर्ट वापस से यूरी से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है, यहाँ पर रहना बिल्कुल मीनिंगलेस है, यहाँ पर रहकर सिर्फ मैं अपने फादर की मनी वेस्ट ही कर रहा हूँ, और सबसे अच्छा इसी में रहेगा कि मैं इस स्कूल में जाना बंद कर दूं। तब यूरी पूछते हैं, पर अगर तुम यहाँ स्कूल नहीं जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे? तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं पता है, मैं वापस मिलान चला जाऊंगा जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, पर मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस से यहाँ पर ही भेज देंगे स्कूल जाने के लिए। और तभी एल्बर्ट को ये कहते हुए एक आइडिया आता है और वो यूरी से पूछते हैं कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि मैं काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, पर मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को विजिट कर सकूं। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी एल्बर्ट कहता है कि सोचो, अगर एक डॉक्टर कह दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, जिसका मतलब होता है सीरियस स्ट्रेस या डिप्रेशन, और स्कूल जाना मेरे लिए काफी नुकसानदायक है और मुझे स्कूल जाना अभी से ही रोक देना चाहिए। तभी यूरी कहते हैं कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, भला एक डॉक्टर ऐसा क्यों कहेगा? तभी एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे ट्राई तो करना चाहिए, सिर्फ तुम एक डॉक्टर को ढूंढ लो जो सिर्फ नर्व्स में स्पेशलाइज्ड हो। तभी यूरी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, और उसके बाद एक छोटा सा पॉज लेने के बाद अनविलिंगली यूरी कहते हैं कि मैं कुछ स्टूडेंट्स से पूछ लूंगा कि अगर वो किसी डॉक्टर को जानते हो। तभी एल्बर्ट यूरी को थैंक यू कहते हैं
और एल्बर्ट की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई होती है। वो काफी खुश हो गए होते हैं। तभी यूरी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ भी दूं तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। तभी एल्बर्ट कहते हैं कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं इस प्लान को और आसान बनाने के लिए एक असली नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाऊंगा। और वो एकदम से हंसने लगते हैं। और तभी यूरी कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी भी इतना खुश और इतना कम नर्वस कभी नहीं देखा है। और तभी एल्बर्ट कहते हैं कि अगर मैं 1-2 दिन स्कूल और जाऊंगा तो मैं वापस पहले जैसा ही हो जाऊंगा। और फिर जब यूरी अगली बार उनसे मिलते हैं तब तक एल्बर्ट फिर से वापस पहले जैसे ही हो जाते हैं। वो अपनी हाई स्पिरिट्स फिर से खो देते हैं और एल्बर्ट कहते हैं कि मैं यहाँ पर और देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ। मुझे सच में एक नर्वस ब्रेकडाउन लेना ही होगा ताकि मैं सेटिस्फाई कर सकूं उस डॉक्टर को। यूरी कहते हैं कि उन्हें एक डॉक्टर मिल गया है। तभी एल्बर्ट के फेस पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो यूरी से पूछते हैं कि ये काफी अच्छी बात है, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। तभी यूरी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लिया है कल शाम के लिए और वो उन्हें एड्रेस दे देते हैं डॉक्टर का। उन डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। अब एल्बर्ट यूरी से पूछते हैं कि क्या ये डॉक्टर अर्नेस्ट वेल स्पेशलाइज है नर्वस ट्रबल्स में। तभी यूरी कहते हैं कि पूरी तरीके से तो नहीं, ये एक यंग डॉक्टर है जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही क्वालिफाइड हुआ है एज अ डॉक्टर और शायद तुम उनके फर्स्ट पेशेंट होगे। तभी एल्बर्ट उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इसे एक स्टूडेंट की तरह जानते हो। तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं अर्नेस्ट वेल को काफी सालों से जानता हूँ। और यूरी ये भी बताते हैं कि वो कोई बेवकूफ नहीं है। वो वॉर्न करते हैं एल्बर्ट को। और तभी एल्बर्ट उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी यूरी कहते हैं कि बस तुम उसे चीट करने के लिए ट्राई मत करना, उसके साथ फ्रैंक रहना और कोई भी चीज का दिखावा मत करना जो तुम्हारे पास नहीं है। और वैसे भी तुम इस दुनिया के सबसे बेकार लायर हो। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एल्बर्ट अगले दिन पूरे दिन यही सोच रहे थे कि वो आखिर डॉक्टर के पास क्या बोलेंगे। फिर जब टाइम आता है अपॉइंटमेंट का तब वो काफी परेशान होते हैं और वो काफी नर्वस लग रहे होते हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ठीक से पता तो नहीं है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए डॉक्टर वेल। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। और वो एक स्माइल देकर कहते हैं कि यूरी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया है। तभी एल्बर्ट उनसे पूछते हैं कि यूरी ने तुम्हें क्या बताया है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि यूरी ने मुझे कहा है कि मुझे सिर्फ ऐसा सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी नुकसानदायक। तभी एल्बर्ट का फेस पर परेशानी देखी जा सकती है और वो कहते हैं कि यूरी ने तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। तभी डॉक्टर एल्बर्ट से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, क्या ये सच नहीं है। तभी एल्बर्ट कहते हैं कि ये सच तो है, पर क्योंकि अब तुम सब चीजें जानते हो तो इसलिए तुम भी मुझे स्कूल वापस जाने के लिए ही कहोगे। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, पर मैं काफी श्योर हूँ कि तुम स्कूल से वैसे भी काफी परेशान हो। तभी एल्बर्ट कहते हैं, पर मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताया है और तुम्हें ये सब कैसे पता है। तभी डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम स्कूल से परेशान नहीं होते तो तुम मेरे पास कभी भी नहीं आते और तुम स्कूल से काफी परेशान भी हो इसीलिए। और इसके साथ में ही डॉक्टर एल्बर्ट से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें सर्टिफाई कर दूं कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए तो तुम क्या करोगे। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मैं इटली वापस चले जाऊंगा। इटली में मिलान में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं वहां पर ही एक इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूंगा। और तभी डॉक्टर उनसे पूछते हैं, पर तुम्हारे पास अभी तक डिप्लोमा तो है ही नहीं। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मैं अपने मैथ्स टीचर से कहूंगा कि वो मुझे कुछ रेफरेंस दे दे मेरे काम के लिए कि मैं मैथ्स में काफी अच्छा हूँ और शायद ये काफी रहेगा एक इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। और वैसे भी मैंने सारी मैथ सीख ली है जो स्कूल में हमें सिखाई जाती है और एक्चुअल में मैंने उससे ज्यादा ही सीख लिया है। तभी डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हारा प्लान शायद ही सक्सेसफुल हो, पर वैसे भी तुम यहाँ पर रहोगे तो ये किसी के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। तो मुझे कितने टाइम तक कहना चाहिए इस सर्टिफिकेट में कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, क्या 6 महीने काफी रहेंगे। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं थैंकफुल टोन में कि आप बहुत काइंड हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने भी अभी अभी ही अपनी स्टडीज को पूरा किया है और मैं जानता हूँ कि स्टडीज के लिए स्कूल जाना कैसा लगता है। और इसके बाद डॉक्टर वेल उन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इसके बाद एल्बर्ट डॉक्टर से पूछते हैं कि इस सर्टिफिकेट की फीस कितनी होगी।
तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं देना है, बस तुम यूरी को एक बार डिनर करवा देना। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और अब शायद तुम भी मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एल्बर्ट के पास एक्चुअल में कोई मनी नहीं थी उस डॉक्टर को देने के लिए, पर वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास मनी थी और फिर वो यूरी को डिनर के लिए लेकर जाते हैं। इसके बाद ऑथर यूरी को अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कितना वंडरफुल है। तभी यूरी रिप्लाई करते हैं, हाँ ये काफी अच्छी बात है और 6 महीने काफी अच्छा टाइम पीरियड है और इस तरीके से तुम एक्चुअली स्कूल को नहीं छोड़ रहे हो और बुरी से बुरी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ तुम्हें स्कूल ही वापस आना पड़ेगा और अपना डिप्लोमा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब एल्बर्ट कहते हैं कि मैं इस प्लेस पर वापस कभी भी नहीं आऊंगा, ये सर्टिफिकेट मैं कल हेड टीचर को दिखा दूंगा और इसके बाद ये स्कूल की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तभी यूरी उन्हें रिमाइंड करते हैं कि पर इस एक्साइटमेंट में अपने मैथ्स टीचर से एक रिटन रेफरेंस लेना मत भूल जाना। इसके बाद एल्बर्ट अगले दिन अपने मैथ्स टीचर के पास जाते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर कोच। वो विलिंगली एल्बर्ट को एक रेफरेंस दे देते हैं जो एल्बर्ट को चाहिए होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे रेफरेंस में मैं ये लिख दूं तो चलेगा कि अब मैं एल्बर्ट को और कुछ भी नहीं पढ़ा सकता हूँ और अगर थोड़े टाइम अगर और वो यहाँ पर रहेगा तो शायद वो ही मुझे पढ़ाने लग जाए, क्या ये सही रहेगा? तभी एल्बर्ट कहते हैं कि आप काफी ज्यादा बोल रहे हैं सर। तभी मिस्टर कोच कहते हैं पर ये सच बात है, चलो ठीक है मैं रेफरेंस थोड़ा सीरियसली बना देता हूँ। इसके बाद भी मिस्टर कोच काफी अच्छा रेफरेंस एल्बर्ट को दे देते हैं और वो रेफरेंस में ये भी कहते हैं कि एल्बर्ट पूरी तरीके से तैयार है एक कॉलेज में या एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए और हायर स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए मैथमेटिक्स में। और इसके बाद मिस्टर कोच एल्बर्ट से कहते हैं कि मुझे काफी दुख हो रहा है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, पर वैसे भी तुम यहाँ पर रहकर भी अपना टाइम वेस्ट ही करते मेरी क्लास में। तभी एल्बर्ट कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपकी ही मैथ्स क्लास है जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इस पूरे स्कूल में, पर आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ? तभी मिस्टर कोच कहते हैं कि अगर तुम स्कूल छोड़कर नहीं जा रहे होते तो तुम मुझे कभी भी ये रेफरेंस देने के लिए नहीं कहते। तभी एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे लगा था कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। तभी मिस्टर कोच कहते हैं कि इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम इस जगह को जल्दी ही छोड़ दोगे, बल्कि मैं तो तुमसे भी पहले से जानता था कि तुम अब ये स्कूल छोड़कर जाने ही वाले हो। एल्बर्ट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर उनके टीचर क्या कहना चाहते थे। एक्चुअल में मिस्टर कोच ऐसा इसलिए कहते हैं कि एल्बर्ट ऑलरेडी सारी मैथ्स जानते थे स्कूल की और जल्दी ही वो इस स्कूल को इसलिए छोड़ देते क्योंकि अब इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था इस सब्जेक्ट में जो वो अब पढ़ सकते थे और अब आगे अपनी स्टडीज मैथ्स में कंटिन्यू करने के लिए उन्हें किसी और इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ता। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि हेड टीचर एल्बर्ट को अपने कमरे में उसी टाइम पर बुलवा लेते हैं। तभी एल्बर्ट सोचते हैं कि अच्छा हुआ हेड टीचर ने मुझे अपने कमरे में ही बुलवा लिया, इससे मेरा काफी टाइम बच जाएगा और मुझे 1-2 घंटे तक उनके रूम के बाहर वेट नहीं करना पड़ेगा। जब एल्बर्ट अपने हेड टीचर के रूम की तरफ जा रहे थे तब उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें वापस से पनिश किया जाएगा उसके लेजीनेस के कारण या फिर उनके खराब काम के कारण, जैसे होमवर्क न करके आना या टीचर्स के साथ बहस करना। पर वो ये भी सोचते हैं कि अब उन्हें इन सब पनिशमेंट से छुटकारा जल्दी ही मिल जाएगा। तभी हेड टीचर उनसे कहते हैं जब एल्बर्ट वहाँ पर पहुँचते हैं कि अब मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ, तुम्हारा वर्क काफी टेरेबल है और मैं तुम्हें अपने स्कूल में और ज्यादा देर तक नहीं रख सकता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम इस स्कूल को जल्दी ही छोड़ दो। तभी एल्बर्ट कहते हैं क्या मुझे स्कूल अभी छोड़ना होगा? तभी उनकी टीचर कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा। तभी एल्बर्ट कहते हैं क्या मुझे निकाला जा रहा है? तभी उनके हेड टीचर कहते हैं कि तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच लो, पर सबसे अच्छी चीज यही रहेगी कि तुम अपने हिसाब से जाओ और ये स्कूल तुम छोड़ दो। तभी एल्बर्ट पूछते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है? तभी उनके हेड टीचर कहते हैं कि तुम जब क्लासरूम में रहते हो तो टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को टीच करें और साथ में तुम दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हो जिसके कारण वो अच्छे से अपने लेसन्स को याद नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि तुम किसी भी चीज को याद करने से मना कर देते हो, कभी ट्राई तक नहीं करते और कॉन्स्टेंटली टीचर्स को अपोज करते हो और कभी भी सीरियसली अपना होमवर्क नहीं करते हो और इसीलिए तुम्हें निकाला जा रहा है।
तभी एल्बर्ट को काफी गुस्सा आता है कि आखिर जब उन्हें निकाला ही जाने वाला था तो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इतनी मेहनत क्यों की। तभी वो गुस्से में कहते हैं कि मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था। तभी उनके हेड टीचर कहते हैं तो ठीक है, हम अग्रीमेंट में हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं भी तुम्हें निकालना चाहता हूँ और तुम भी यहाँ से जाना ही चाहते हो, मतलब तुम अपनी मर्जी से ही यहाँ से जा रहे हो। फिर इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एल्बर्ट को उस टाइम पे काफी गुस्सा आ रहा था और वो बोलना चाहते थे अपने हेड टीचर को कि वो उनके स्कूल के बारे में क्या सोचते थे, पर फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं और बिना कुछ कहे अपने सर को ऊपर की तरफ रखते हुए वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी पीछे से उनके हेड टीचर चिल्लाते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, और एल्बर्ट उन्हें इग्नोर करते हैं और सीधा बाहर चले जाते हैं स्कूल से, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के 5 साल बिताए थे जो कि काफी मिजरेबल रहे थे उनके लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्कूल को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और साथ ही में वो किसी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे जिन्हें वो कम से कम गुड बाय भी कह दे। सिर्फ यूरी ही ऐसा एक उनका दोस्त था पूरे म्यूनिच में जिनसे वो मिलकर गए थे उस टाउन को छोड़ने से पहले। एल्सा भी उस टाइम तक बर्लिन में चली गई थी वापस, और अब इस शहर में कोई भी उनका रियल फ्रेंड नहीं बचा था। इसके बाद यूरी उन्हें गुड बाय कहते हैं और गुड लक कहते हैं उनके आगे की लाइफ के लिए, और इसके बाद यूरी भी वहाँ से चले जाते हैं और साथ में यूरी ये भी कहकर जाते हैं कि तुम एक काफी वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो और मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर तुम काफी ज्यादा हैप्पी रहोगे यहाँ के मुकाबले। और इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।